हम 1 घंटे भी बैठ नहीं पाते, कमर दर्द करती है, हम 30 माला जप कैसे करेंगे? ये प्रश्न कितने लोगों का है? जरा हाथ उठाइए तो। 1 घंटे ही बैठ नहीं पाते, हम 30 माला। ये तो छोटे छोटे बच्चे भी हाथ उठा रहे हैं, क्या बात है। 15-20 साल की कन्या हाथ उठा रही है, कमर दर्द, ऐसी समस्या है। सर हम तो उपाय बताएंगे, मुद्राएं बता देंगे, आप कर लीजिएगा। उसके लिए एक मुद्रा है, ये तर्जनी उंगली है, इसको आप अंगूठे के जड़ में दबा दीजिए, जैसे अंगूठे के जड़ में दबाइए, ठीक, ये हो गया। इसको बोलते हैं वायु मुद्रा। जितने भी प्रकार के वात रोग हो सकते हैं उन सब पे इसका नियंत्रण होता है, सब सारे वात रोगों में ये लाभ देगी वायु मुद्रा, ठीक। वायु का सर्कुलेशन जब शरीर में कहीं रुक जाता है, रुकता क्यों है? कहीं कोई गंदगी आ जाती है, सूक्ष्म गंदगी, गैस बन रही है या अन्य कारणों से, तो रुक जाता है, तो ये उसे कौशली आगे बढ़ा देती है, तेज कर देती है। और गंदगी आ गई तो गंदगी निकाल भी देना चाहिए, नहीं तो कितना फोर्स करेगी, गंदगी निकालना भी है। गंदगी निकालने वाला काम ये हमारा अपान करता है, अनाम का मध्यमा अपान, आप सब जानते हैं, शरीर की गंदगी अपान ही निकालता है। नाभि के नीचे रहता है, नाभि के नीचे जितनी गंदगी, स्थूल गंदगी है, शौच पेशाब निकालता है। अगर ये कमजोर पड़ गया तो फिर कब्ज की बीमारी होती है और पेशाब की बीमारी होती है। और ज्यादा तो देखा जाता है 55-60 के बाद पेशाब की समस्या आने लगती है, 70-75 के बाद तो कई लोगों की इतनी समस्या बढ़ जाती है कि रात भर उठना पड़ता है, पेशाब होती नहीं, उठना ही पड़ता है, महसूस होती है। अभी से करते चले, क्या दिक्कत है? अपान है, ये इसकी पावर बढ़ जाती है अपान की। वायु लगा लिया, अपान लगा लिया, लगा बढ़ गए, कमर दर्द में भी राहत मिलेगी। और शेष समस्याएं, होता क्या है, गैस बन रही है, गैस अगर निकल नहीं रही है, आंतों पे दबाव डालती है तो पेट दर्द, और यही गैस जब पीछे दबाव डालने लगी तो कमर दर्द, और यही गैस जब यहाँ दबाव डालने लगी तो हार्ट अटैक, और यही जब यहाँ आ गई तो सिर दर्द, और यही जब साइटिका नाड़ी पे दबाव डालती है तो पूछिए जिनको साइटिका होती है एकदम कितनी व्यथा होती है। इसको करने से क्या है, इसको करने से सारी समस्याओं से छुटकारा मिला है, कमर दर्द, सिर दर्द, हार्ट अटैक, साइटिका, श्वास की तकलीफ, सब में आराम मिलेगा। तो जिनको समस्या है आप उसको करें, लाखों लोगों ने किया है। 2002 से अंतर ऊर्जा जागरण सत्र शुरू हुआ था तो उसने सबसे कराते थे, न जाने कितने हजारों लोगों ने लाभ लिया। और 9 दिवसीय सत्र में कभी 1-2 क्लास कराते थे तो लोग करते थे, और दूसरे दिन पूछते थे कितने लोग लाभ में उठाए, कम से कम 100-150 लोग हाथ उठाते। कौन सी मुद्रा से लाभ मिला? अपान वायु से। सबसे ज्यादा प्रयोग अपना इसी पर हुआ, और हमने तो सबसे लाभ ज्यादा उठाया ही है। साधना काल में बड़ी पीड़ा होती है, जन्मांतरों के जब संस्कार निकलते हैं तो शरीर रोगों का घर बन जाता है। फिर एक रोग खत्म हुआ, दूसरा आता है, तीसरा, चौथा, लाइन लगी रहती है। ऐसे में शरीर पीड़ा का घर बन जाता है। तो क्या होता है, ये मुद्रा माता बहुत सहायता करती है। ऐसा नहीं कि आपकी पीड़ा खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, पीड़ा कम हो जाती है। कम हो जाएगी तो फिर आप थोड़ा ज्यादा कर पाएंगे, नहीं तो फिर साधना छोड़ बैठेंगे। दिन में कभी पीड़ा नहीं होगी, जब करने बैठेंगे ना उसी समय ये समस्या पैदा होती है। उसी समय कमर दर्द, सिर दर्द, क्या क्या समस्या होती है। आप उसको लगा के बैठिए। हम माला जब कर रहे हैं तो एक हाथ से तो माला रहेगी, एक ही हाथ से मुद्रा कर लीजिए, एक हाथ से मुद्रा कर लीजिए, एक हाथ से माला कर लीजिए। और प्रवचन बैठे हैं आप दोनों हाथ से कर लीजिए। आप टीवी देख रहे हैं दोनों हाथ से लगा के बैठ जाइए, प्रयोग करिए। बहुत से लोगों ने लाभ उठाया और आपको लाभ मिलेगा ही। तो चलिए, बात हो गई एक समस्या का समाधान। एक दूसरी समस्या और है, बड़ी समस्या, अधिकांश लोगों को परेशान करती है और वो अभी 10 मिनट बाद आने वाली भी है।
उसका नाम है नींद। तो क्यों आती है, इसका दो चार कारण समझ लीजिए, कारण का ही निवारण कर लें, इसके बाद हम मुद्रा भी बता देंगे आपको। फिर पहला कारण तो यह कि आप देर रात को सोते हैं और 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे उठना आपकी मजबूरी भी है या साधना का संकल्प है? 4 क्या 3:30 बजे जगते होंगे, तब तो 4 बजे प्रार्थना में जाते होंगे। इसलिए आप 9:30 बजे तक सो जाइए। प्रार्थना हो, माता जी की आवाज प्रार्थना हो, आप बिस्तर लगाइए। नींद न आए तो भी आपको लेट जाना है, न आए ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए, सो जाइए। कई लोगों को नींद नहीं आती, असल में सब साइकिल बदल रहे हैं ना, घर की साइकिल कुछ और है, यहाँ की कुछ और है। ज्ञान मुद्रा लगाइए। आपका अगर ये बिस्तर है, ऐसे बिस्तर रख दीजिए, ऐसे बिस्तर एकदम, और नींद न आए तो कोई बात नहीं, अब बने शिथिलीकरण होता रहेगा। नींद नहीं आती तो शिथिलीकरण तो होता रहेगा आपका। अब जब नींद आएगी सो जाइए। ये नींद भी लाती है, नींद लाती है। आप सो जाइए, 6 घंटे की नींद लीजिए आप, 6 घंटे की नींद लीजिए। नींद अगर आप जग और ध्यान के साथ न्याय करना चाहते हैं, अपने जग के साथ न्याय करना चाहते हैं, तो आप पूरी नींद लीजिए। कम सोना कोई बहादुरी की बात नहीं है। कई लोग सोते हैं हम तो 4 घंटे में काम चला लेते हैं, हम तो 4 घंटे सोते थे, 5 घंटे सोते थे। हो सकता है किसी काम 5 घंटे में चल जाता हो, मुझे नहीं मालूम। मोदी जी का काम तो 3 ही घंटे में चल जाता है, सुना है 3 ही घंटे सोते हैं। हमारे भाई हैं 1.5 घंटे मात्र सोते हैं, हमारे बड़े भाई हैं 1.5 घंटे सोते हैं। काफ़ी ऊंची स्थिति में है वो लोग, 1-1.5 घंटे में सारी एनर्जी ले लेते हैं। पर हम लोगों को तो 5-6 घंटे तो चाहिए। ये पूरा फ्रेश, जितना ये फ्रेश रहेगा उतना ही ये आपके लिए जब ध्यान में शामिल बनेगा। पूरी नींद लीजिए। सुबह आप 10 बजे प्रवचन के बाद भोजन करने जाते हैं, तुरंत चले जाइए, विलम्ब मत करिए। नहीं एक ही मीटिंग लेना है, हम दोपहर को 1-1:30 बजे ले लेंगे ना, सुबह ही लीजिए। आप 1 बजे भोजन करेंगे और 1:30 बजे ध्यान में बैठेंगे, आप क्या करेंगे? गोते ने लिखा है कि भोजन पच जाना चाहिए। भोजन करने के बाद कम से कम 3 घंटे का गैप दीजिए। 3 घंटा भोजन पचने में लगता है। अब प्राण शक्ति भोजन पचाने में लगी है, अब आप उसको बोलते प्राण शक्ति को यहाँ बोलते यहाँ लगाओ, ध्यान में लगाओ। ध्यान का मतलब है प्राण शक्ति को यहाँ भेज रहे हैं आप, तब तो ध्यान करेगा ये। अब इस खींचातान में बेचारा मारा जाता है, क्योंकि इस पे ज्यादा जीवनी शक्ति कॉन्सेंट्रेट होती है, क्योंकि सड़ेगा ये तो दूसरी आफत तो पैदा होगी। इसलिए प्राण शक्ति इसी पे लगता है, यहाँ पे नहीं जाता। प्राण शक्ति इसी को पचाने में लगता है, ये पचेगा नहीं, सड़ेगा, गलेगा, गैस बनेगी, दूसरी आफतें खड़ी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे प्राण नहीं जाएगा, यहीं पे जाएगा। तो 3 घंटे गैप चाहिए। इसलिए 10 बजे सीधे भोजन करिए। भोजन के बाद आप तुरंत सो जाइए, ज्ञान मुद्रा लगाइए, बाएं करोड़ लेट जाइए। पिंगला नाड़ी शुरू हो जाएगी। पिंगला है, गर्म नाड़ी है, शरीर का हीटर है। हीटर इसको तेज कर देगा, इस आग को तेज कर देगा। भोजन भी पच रहा है और इसको भी आराम मिल रहा है। सो जाइए, आधे घंटे 45 मिनट ताजगी आ जाएगी। अब आप जो काम करना है करिए। अब बैठिए, ये प्रयोग करके देखिए। आज तो पहला दिन है, आप साथ इतना परेशान नहीं हुए होंगे। ये तो 2 दिन में आप परेशान होकर आपको समझ आ जाएगा। सुबह जो जब कर रहे होंगे उनको तो थोड़ा महसूस हो गया होगा, सुबह में पहला दिन है, सुबह महसूस हुआ होगा। तो आप इतना करिए, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट मिलेगा। पेट को हल्का रखिएगा। इनडाइजेशन की समस्या तो होगी नहीं, क्योंकि आप एक समय को उपवास कर रहे हैं, समस्या आनी नहीं। हाँ, कभी कभी उपवास के कारण जब आदमी भोजन कम लेता है तो भी कब्जियत हो जाती है। कम भोजन लेने के कारण भी कब्जियत हो जाती है। तो उसके लिए आप त्रिफला, हरण वगैरह लेकर के पेट साफ करिए। ये हल्का रहेगा तो ये भी हल्का रहेगा, फिर मजा आएगा। ये ध्यान रखिएगा। हाँ, कभी कभी लोग गलती करते हैं कि 2 समय का भोजन एक ही समय लेना है तो थोड़ा एक ही समय में सवाया करके ले लो, सवाया करके ले लो ताकि दूसरे समय काम चल जाए। अब बेचारा ये मारा जाता है। ध्यान रखिए, साधना काल में उपवास
नहीं करेंगे तो एक बार चल जाएगा, उपवास नहीं करेंगे तो चल जाएगा, पर ज्यादा भोजन करना ये बहुत बड़ी गलती है। ये इसलिए कई बार कहा जाता है, अठयोग प्रतिज्ञा तो बोलती कि उपवास न करें, लेकिन ये मंत्र जब के लिए लागू नहीं होता, ये योग के साधकों के लिए लागू होता है। अनुष्ठान में आपको उपवास तो करनी चाहिए। हाँ, कठोर उपवास की बात हम नहीं कहेंगे। ऐसा ना हो जाए कि आपको दिन गिनना पड़ जाए, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, ऐसा ना हो। भूख लगती है, विशेष रूप से 50-55 के बाद भूख बहुत परेशान कर देती है। ऐसे लोगों को कुछ न कुछ हल्का फुल्का फल ले लें, या छाछ यहाँ पे मिलती है, पर छाछ बेहद खट्टी होती है, पता नहीं साथ में पानी मिलाना चालू कर दिए हैं। अन्यथा आप आधा गिलास छाछ लीजिए, आधा गिलास पानी मिलाइए, थोड़ा सा सेंधा नमक, काला नमक मिला करके आप उसको ले लीजिए, पूरी एनर्जी दे देता है आपको। भूख लग रही हो, शांत हो जाती है, एनर्जी मिलेगी। पर ज़्यादा खट्टा मत लीजिएगा, नहीं तो दूसरी आफतें खड़ी हो जाएंगी। ध्यान दीजिए, बुजुर्ग हैं उनको अगर समस्या है कहीं गठिया उठिया, तो कहीं और न परेशान हो जाए। आप कर सकते हैं, शहद है, नींबू है, आप जनरल स्टोर से ले सकते हैं, फल है, आप कर सकते हैं। इतना लीजिए, मतलब कि अनुष्ठान करना है तो जीवन भर अनुष्ठान करना है। एक ही अनुष्ठान करना होता, चलो एक बार किसी तरह कर लेते, ऐसा तो नहीं। ऐसा ना हो कि आप जबरदस्ती करके और फिर मन इतना विद्रोह कर दे कि जीवन में कभी दूसरे अनुष्ठान का संकल्प ही न लें। इतना कठोरता के साथ लेकिन उपवास करें। उपवास के बिना अनुष्ठान का मजा नहीं आएगा। फिर दोनों समय खा के, तीसरे समय का नाश्ता करके थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा, मतलब का ज्यादा नहीं। और अगली बात यह है जो महत्वपूर्ण है, इसके बाद ही नींद आएगी तो क्या करें। असल में आप जब ध्यान करते हैं तो संस्कार उखड़ते हैं, चित्त के ऊपर दबाव पड़ता है, संस्कार उखड़ते हैं। जब भी संस्कार उखड़ते हैं ये दबाव में आ जाता है। दबाव में आएगा तो निश्चित रूप से कहीं नींद आएगी, जम्हाई आएगी, वाशी आएगी, सिर दर्द होगा, समस्याएं आएंगी। तो फिर क्या करें, उसके लिए है आदित्य मुद्रा। अनामिका की जड़ में ऐसे लगा लीजिए, ठीक ऐसे लगा लीजिए। और प्रवचन में जिनको नींद आती है अभी से लगा के रखिए, छूट न जाए, अभी से अलर्ट रहिए, लगा के रखिए हल्का। देखेंगे थोड़ी देर में आप रिफ्रेश होंगे। 15-20 मिनट तो थोड़ा दबाव बन सकता है, आप बढ़िया से। तो इतना उपाय कर दिया। अब फिर भी परेशान होगी तो हम एक दूसरा उपाय और बचा के रखे हैं, वो बाद में बता देते हैं। फिर भी परेशान हुए तो बताएंगे, नहीं तो इतने से काम चल जाएगा। आइए हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं। जब ध्यान का चिंतन देते हैं करीब आधे घंटे, फिर आप प्रश्न करिएगा। कमर सीधी करके बैठें, मुद्रा या तो लगा लें अपान वायु या आदित्य, अथवा गोद में रख लें, आंखें बंद। उदीयमान स्वर्णिम सत्ता देवता का ध्यान करें, भाव करें उनका दिव्य प्रकाश, दिव्य प्राण प्रवाह हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। हम उसको धारण कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, देवत्व से ओतप्रोत हो रहे हैं। इसी भाव मुद्रा में 3 बार ओमकार का गुंजन करेंगे, तत्पश्चात गायत्री मंत्र बोलते अपनी बात प्राप्त करेंगे। Oh